नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज लेने वाले हैं हम एंसेस्टर्स के मैसेज। इस न्यू मून की समस्या के बाद आपके लिए आपके एंसेस्टर्स के क्या मैसेज हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। तो रीडिंग को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने एंसेस्टर ईस्ट को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें। जब मैं शफलिंग करूँ तो अपने एंसेस्टर्स को मन ही मन याद करें, उनसे प्रार्थना करें जो भी आपके लिए मैसेज हो वो इस रीडिंग में निकल के आ जाए। थैंक यू सो मच। फोर कार्ड्स हैं, सारे ही एक्चुअली एक बार गया तो मैंने छोड़ दिया, फिर से आ गया। बॉटम का कार्ड है एरो। सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। एक्चुअली कल की रीडिंग में प्रोटेक्शन का कार्ड आया हुआ था। कल आपने अगर रीडिंग देखी है तो उसमें प्रोटेक्शन का कार्ड था। आज प्रोटेक्टिव एनर्जी से आपको खुद को सराउंड करने के लिए कहा जा रहा है। फर्स्ट कार्ड ही है आर्कएंजल राफेल, मेडिसिन गार्डियन। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। कोई हीलिंग इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है ट्रैवलर, मूव इन न्यू डायरेक्शन। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विथ योर इमोशन। नेक्स्ट कार्ड स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। गार्जियन एंगल्स, यू आर नॉट अलोन। प्रोटेक्टर, वेट फॉर important information। प्रोटेक्शन गार्डियन। देखिए, फर्स्ट कार्ड में मेडिसिन गार्डियन का आपके मतलब इस समय फिलहाल क्या है, आपकी हीलिंग चल रही होगी। हो सकता है किसी मैटर में, किसी चीज़ में आपकी हीलिंग चल रही है। ओवरऑल आपकी हीलिंग चल रही होगी। तो ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास हीलिंग इन्फॉर्मेशन आ रही हैं या कोई ऐसी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में जो सरफेस आ रही है, आपको पेन दे रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने खुल के आ रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, वहाँ पे आप रहना नहीं चाहते हैं, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो आपके पास कुछ ना कुछ हीलिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग में एक अच्छा रोल निभा सकती है। आपको हील करने में वो आपको हेल्प कर सकती है। किस लेवल की हीलिंग है, एक्चुअली यहाँ ग्रीन कलर निकल के आया है तो कहीं ना कहीं ये हार्ट हीलिंग की बात करता है। सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर निकल के आया, यहाँ पे हार्ट चक्रा पे बना हुआ भी है पूरा ये सिंबल। तो ये पूरी तरीके से कह रहा है कि एंगल्स की प्रेजेंस है आपके आसपास और वो कहीं ना कहीं आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक भेज रहे हैं जो आपको हील कर सकती है। अगर आप, हो सकता है कि इस समय फिलहाल आपने मतलब आपके अंदर हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके पेन सरफेस आ रहा है, क्योंकि ये न्यू मून का टाइम ऐसा होता है। न्यू मून फुल मून का टाइम जब पुरानी पेन, पुरानी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सरफेस होके आती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर वो चीज़ें आ भी रही हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो उनसे समझिए कि उसमें क्या मैसेज है। हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो आपको केवल देखनी है, समझनी है। एक सेकंड, लाइट चलिए। लैंप है आई थिंक आपको दिख रहा होगा। देखिए, हीलिंग वाली ये है कि एंजल्स आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम टू टाइम किसी न किसी चीज़ को आपके सामने लाया जा रहा है, रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है और वहाँ से वो आपको हीलिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपको उसके लिए ओपन रहने के लिए कहा जा रहा है कि अगर हीलिंग आ रही है, किसी भी तरह की हीलिंग हो सकती है, इमोशनल, फिजिकल, किसी भी लेवल की हीलिंग हो सकती है, तो उसके लिए आपको ओपन रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप कुछ चीज़ें आपको सरफेस आ रही है तो आप उसको रजिस्ट कर रहे हो कि नहीं। एक्चुअली कुछ चीज़ों का सरफेस आना, रिलीज होना, वो भी हीलिंग का ही एक पार्ट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हों आपके सामने जो आपको अच्छी ना लग रही हों, वो चीज़ें भी हीलिंग का ही पार्ट होती हैं, क्योंकि वो जब तक सरफेस नहीं आएंगी तब तक वो चीज़ें हील कैसे होंगी। जो भी ओवरऑल है कि आपको आसपास आपके एंगल से प्रेजेंस है। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो अनहील्ड है और आपको हीलिंग की ज़रूरत है, खासतौर पे हार्ट हीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे ग्रीन कलर से, तो अगर आपको फील होता है ऐसा कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, मे बी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, उस पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपको हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है और कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आपके आसपास गाइड्स भेज भी रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, उनके लिए ओपन रहने का है कि आपका हार्ट हील हो। ये सभी कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना है, ओपन रहना है कि जो भी हीलिंग किसी भी तरीके से हीलिंग के लिए आपको अगर कहा जा रहा है करने के लिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करके अपने हार्ट को हील कर सकते हैं, ब्लॉकेज रिलीज कर सकते हैं, तो उसके लिए ओपन रहने के लिए कहा जा रहा है।
ग्रीनरी से जुड़ सकते हैं, ग्रीन कलर को यूज़ कर सकते हैं, नेचर से जुड़ना, नेचुरल जगहों पे जाना। नेक्स्ट कार्ड है ट्रैवलर का, मूव इन न्यू डायरेक्शन। हो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ जो कंपास बना हुआ है, अब ये एक्चुअली कह रहा है कि जैसे एक लड़की है पूरी तरीके से तैयार है और ये ग्लोब पूरा बना हुआ है पीछे, तो हो सकता है कि आपको किसी और डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है, कहा जा रहा है किसी और डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, घर में हो सकता है कि आप घर मूव करें। किसी भी कल एक और कार्ड आया था, बोट का कार्ड था, बोट का, उसमें भी मैसेज था। ये मैसेज वही सेम मैसेज आया है कि आपको कहीं ना कहीं किसी नई डायरेक्शन में मूव करने के लिए कहा जा रहा है, घर से दूर बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है जिस घर में आप रहते हो वहां से दूर, जिस करियर में आप हो उस करियर से दूर, किसी दूसरे करियर में मूव करने के लिए कहा जा रहा है, किसी रिलेशनशिप में है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उससे हो सकता है मूव करने के लिए कहा जा रहा है। मैं एक बार इसको टैरो से क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ कि ये क्या है, किस तरह की चीजें कही जा रही हैं। एक्चुअली इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, इस वजह से मैं कर ही रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि इसको देखना चाहिए कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। चलिए मेडिसिन एक एक कार्ड लेते हैं, मेडिसिन गार्डन क्या करते हैं। लवर्स, अब इनको ढकना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप में कहीं हीलिंग आ रही है, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, अच्छा कनेक्शन है, प्योर कनेक्शन, इसमें हीलिंग आ रही है, उस हीलिंग के लिए ओपन नहीं कहा जा रहा है। एक कार्ड है इसमें, लवर्स की तरफ आती है, एक कार्ड है विक्ट्री आई है, वाह। देखिए ग्रीन कलर अगेन, ये कार्ड एक्चुअली ये कह रहा है ना कि आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है और इस हीलिंग के लिए आपको ओपन रहना है, वहां आपको विक्ट्री मिल रही है। ट्रैवलर का कार्ड क्यों है, ट्रैवलर का कार्ड क्यों है। टावर रिवर्स में, रिवर्स में ही है। तो ये कार्ड भी रिवर्स में पकड़े हुए हैं क्या, यस, कुछ कार्ड्स भी रिवर्स में है, तो इसको व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पे है मून, ट्रैवलर। तो देखिए एक्चुअली आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होगी, जो ट्रैवलर का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि कुछ जगह से कहीं आपके किसी लाइफ के किसी एरिया में टावर आया था, उस टावर वाले एरिया से, मतलब जो एनर्जीज है वहाँ की, मैंने कहा ना जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से मूव करने के लिए कहा जा रहा है, आपको उससे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, कि जो भी सिचुएशन थी पास्ट की, उस पास्ट के सिचुएशन से, पास्ट की एनर्जी से, उससे मूव करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब एक एनर्जी शिफ्ट का एक मैसेज हो। और लिटरली ये किसी के लिए हो सकता है कि जो पास्ट की सिचुएशन थी, कोई आई थी पास्ट में, टावर आया था जहाँ पे, उस जगह पे आपकी ये कुछ हिडन चीजें बाहर निकल के आएंगी और व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमने वाला है, कुछ नया सामने आने वाला है। कुछ नया क्या, यह हो सकता है ये क्यों आया था टावर, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आएगी और ये आपकी लाइफ का व्हील घुमाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमने वाला है, डेस्टिनी, गुड लक आ रहा है आपकी तरफ ट्रैवलर कार्ड से। वाटर गार्जियन क्या है, वाटर गार्जियन का कार्ड एक्चुअली ये कार्ड बताता है कनेक्ट विद योर इमोशंस। हो सकता है जैसे इसमें कहा ना, मतलब हीलिंग का ये भी इमोशंस का ही कार्ड था, और उसमें एक मैसेज आया था कि हो सकता है आपकी चीजें जब सरफेस आ रही हो ना, तो आपको एंजाइटी फील हो रही हो, कुछ चीजें घबराहट दे रही हो उन चीजों से, और उसके बाद क्या है कि फिर इंसान जैसे दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही लगता है कि अच्छा पुरानी चीजें फिर से वापस से सरफेस आ रही है, बहुत ज्यादा पेन दे रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है, तो इंसान दरवाजा बंद कर देता है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको दरवाजा बंद नहीं करना है, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है, बैठना है। अगर आप हो सकता है पानी के आसपास जाएं, तो वहां पे भी आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आसपास पानी का रखें, या कहीं पानी, किसी चीज में लेके पानी आप हाथ डाल के जैसे नल वल के आसपास जाएंगे, बाथरूम में भी पानी वाली, पानी जहाँ भी हो, पानी के साथ भी हो सकता है, मतलब पानी पीते पीते भी हो सकता है, ये चीजें आपकी वाटर बैलेंस हो, आपके इमोशंस को कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। वाटर मतलब इमोशंस, आपके जो भी इमोशंस है ना, जिनको आप हाइड करके रखे हैं, सर्कस नहीं आने दे रहे, उनसे कनेक्ट कीजिए कि वो एक्चुअली क्या कह रहे हैं। भागना नहीं है, ठीक, क्या है वाटर गार्डन। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपके इमोशंस जो है ना, जिस भी चीज से कनेक्टेड, ओ हरमिट,
इनवर्ट जाने की बात हो रही है, अगेन वही चीज़ें हैं कि अपने अंदर जो चीज़ें सरफेस आ रही हैं, जो घबराहट दे रही हैं, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि एंडिंग हो चुकी है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग दोनों ही चीज़ें एक साथ होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फ़ील हो रहा है कि एंड हो चुकी है, या कोई नेगेटिविटी आ गई थी जहाँ पे इमोशंस, और उस नेगेटिविटी के कारण हो सकता है आप उन चीज़ों को उस इमोशंस के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, या कोई एंडिंग हुई है, उस एंडिंग को लेके हो सकता है आपको घबराहट हो रही हो, अंदर अच्छा फ़ील ना आ रहा हो, तो आप उससे जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। आपको उस इमोशन के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, जिन इमोशन से आप भाग रहे हैं। अपने अंदर जाएँ, कुछ देर कुछ टाइम अपना निकाल के हर्मिट मोड में जाने के लिए कहा जा रहा है कि आप उस हर्मिट मोड में जाएँ, उस उन इमोशंस के साथ कनेक्ट करें कि वो एक्चुअली आपको क्या कह रहे हैं। किन चीज़ों से जुड़ने के लिए कहें, कौन-सा इमोशन है जिसको आप सुनना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने का रास्ता ही यही है। वो जब तक आप उससे जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें आपको आके परेशान करती रहेंगी, क्योंकि यहाँ राहु की एनर्जी है 4 नंबर की, और वो आपके दिमाग पे हावी होती रहेंगी। उन चीज़ों से अगर बाहर निकलना है, तो उससे आपको कनेक्ट होना ही पड़ेगा, और 9 नंबर का कार्ड एंडिंग का है। जैसे ही आप अपने अंदर जाएँगे, ये भी एंडिंग का कार्ड है और ये भी एंडिंग का ही कार्ड है। कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि जब आप उन अपने इमोशंस के साथ जुड़ेंगे, तो वो आपको कहीं न कहीं उस जो भी नेगेटिविटी सरफेस होगी, उसकी क्लैरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पे लंटेन है, और वो जैसे ही क्लैरिटी मिलेगी, आपके अंदर जो नेगेटिविटी सरफेस होती है ना, उसकी एंडिंग हो जाएगी। लेकिन जब तक आप उससे भागेंगे, तब तक उन चीज़ों की एंडिंग नहीं होने वाली है, और वो ऐसे ही आपको एंग्ज़ायटी देते रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है स्टैग। स्टैग मतलब ट्रस्ट एंड फाइट। कोई चीज़ है जो आप सोच रहे हैं करने के लिए, या आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप उस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पे कहा जा रहा है आप। बॉटम का कार्ड है 4 ऑफ सारी कप की भी एनर्जी निकल के आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड एम्प्रेस। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है, तो कल की रीडिंग आपको जाके देखनी चाहिए। न्यू मून की रीडिंग है, उसमें ये कार्ड्स आए हुए थे। कहीं न कहीं ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी था, जजमेंट, एम्प्रेस, सारे कार्ड्स आए हुए थे। ये कार्ड एक्चुअली कह रहा है कि आपको ट्रस्ट एंड थ्राइव का मतलब ये कि आपको यहाँ पे जो आपके फाइनेंशियल हो सकता है, देखिए कई तरह से चीज़ें हैं। यहाँ पे ये 4 ऑफ कप का आया हुआ है। कोई फाइनेंशियल गेन के लिए, या आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कोई रास्ता दिखाया जा रहा है, जो आपके माइंड में है, लेकिन आप उस चीज़ को लैक माइंडसेट में आके उस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और वो चीज़ आपके लिए कहीं न कहीं अबंडेंस का रास्ता खोल देगी, और ये आपके लिए जजमेंट होगी। एक्चुअली उसमें गाइडेंस का कार्ड यही था, और उसमें सेम चीज़ ये थी कहीं न कहीं कि आपको एक आइडिया मिला हुआ है, और वो आइडिया कौन-सा है, आप अपने गाइड से पूछ सकते हैं। उनसे क्लियर करें कि सामने से बताएँ कि वो रास्ता कौन-सा है, और फिर आप उस चीज़ के लिए एक्शन भी ले सकते हैं। हर्मिट मोड में जाएँगे तो शायद आपको ये चीज़ें समझ में भी आ जाएँ। कल की रीडिंग देख लीजिए। नेक्स्ट कार्ड, अब इसको ऊपर करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट कार्ड है गार्जियन एंजल्स। गार्जियन एंजल का कार्ड ये है, कहीं न कहीं आपको पैदल आस-पास बहुत सारे दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं। आपको फेदर्स हो सकता है दिख रहे हैं। एक्चुअली ये न्यू मून, फुल मून पे ये दिखना स्वाभाविक सी चीज़ है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होता। लेकिन फिर भी हो सकता है आपको दिख रहे हों, तो थैंक यू बोलिए। आपके गार्जियन एंजल आपके आस-पास हैं। हो सकता है जो सिचुएशंस हैं, ये आपको कहीं न कहीं डिप्रेस कर रही हैं, मून की एनर्जी में डाल रही हैं। रिलीज़िंग हुई है, क्लीनिंग हो रही है, तो उसकी वजह से आपको कहीं न कहीं स्ट्रेस हो रहा है, तो और आपको भरोसा नहीं हो रहा अपने ऊपर। तो ये कार्ड कहीं न कहीं मैंने देखा था, अपने ऊपर भरोसा करने, ट्रस्ट एंड ट्राई, ये है ना कार्ड। ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है ना, आपके गार्जियन एंजल्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मून है ना? और यहाँ पे आई भी हुई है। कहीं न कहीं ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ना आपकी लाइफ में, ये पूरी तरीके से आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हैं। सारी चीज़ें कहीं का अपनी तरफ से ये आपको मैसेजेस भी दे रहे होंगे कहीं न कहीं। आप इनसे घिरे हुए हैं। अगर आपको अकेलापन फ़ील होता है, तो आप समझिए कि ये आपके आस-पास हैं, आप चाहें तो इनसे बातें भी कर सकते हैं। देखिए मैसेज लेकर इनसे क्या कह रहे हैं। ये रीडिंग बहुत छोटी करने वाली थी, लेकिन क्लैरिफ़ाई करने में लगा काफ़ी, फिर भी क्लैरिटी अच्छी मिल रही है। 7 ऑफ वांड्स, अगेन यही वाला कार्ड है। कोई एक एरिया है जहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, और आप वहाँ रजिस्ट कर रहे हैं, उस जगह पे आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लीजिए। कौन सी जगह है, वो पूछने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे मतलब पूरी प्रिपरेशन हो रखी है आपकी, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको प्रोग्रेस दिलाएगी। आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कंपटीशन है, चैलेंज है, आपने खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है। जैसे यहाँ पे एक है ना, ड्रॉप योर शील्ड। कभी एक कार्ड मैंने देखा, हाँ, ड्रॉप योर शील्ड आगे का कार्ड है, प्रोटेक्शन गार्डियन। और इस कार्ड में ये सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो शील्ड्स है, उनको ड्रॉप करने के लिए कहा जा रहा है खुद को।
रेजिस्ट ना करें, एक्शन लेना है। 7 नंबर है देखो, डिटैचमेंट। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको कहा है कि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा रेजिस्ट ना करें, एक्शन लीजिए। सन का कार्ड है ये, बहुत अबंडेंस है उस रास्ते में। पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, आप अपनी ही अबंडेंस के रास्ते में खुद ही रुकावट बने हुए हैं। अब ये कौन सा रास्ता है आपको देखने की जरूरत है, लेकिन कुछ तो है जो बताया जा रहा है। देखिए बॉटम का कार्ड है, इसमें कोई ऑफ पेंटिकल, अपनी ही अबंडेंस में इंसान खुद ही रुकावट बन के बैठा हुआ है। कौन सा रास्ता है ये देखने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है, आपके एंजल्स वादी एंजल्स दे रहे हैं आपको, उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। किसी के भी थ्रू मिल सकता है। नो, इस कार्ड को देखते हुए मुझे मिला है नो। मून का कार्ड है, या फिर कोई अभी इस समय नो बोलते समय कोई चीज मन में आई है आपके, उस पर ध्यान दीजिए। एक कार्ड आ गया, जो आप सोचते हैं किस चीज के लिए है। कोई आइडिया है आप जिस पे एक्शन लेना चाह रहे हैं अभी। देखिए क्या है ना, कोई रास्ता आपको दिखाया जा रहा है और कोई रास्ता आप देख रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। जो रास्ता आप, जो आइडिया आप लेके बैठे हुए हैं, उस पे अभी कहा जा रहा है होल्ड कीजिए, रुकिए। अभी आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं उस रास्ते के, जिस भी रास्ते के बारे में जो भी कोई ऐसा कार्ड, कोई चीज है, एक आइडिया है आपके पास, उस आइडिया पे आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस आइडिया का आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा, उसके पीछे का ट्रुथ नहीं दिख रहा, क्या ट्रुथ है उसका, वो आपको नहीं दिख रहा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक आने वाली, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपको क्लैरिटी देगी। तब तक आपको होल्ड करने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन वहाँ पे एक्शन लेने के लिए मना किया जाए। और ओरेकल का कार्ड ये बताता है कहीं ना कहीं ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। आपकी गाइड्स आपको डाउनलोड दे सकते हैं, कोई मैसेज मिल सकता है, रीडिंग के थ्रू हो सकता है, कोई पॉपअप हो जाए आपके सामने कोई रीडिंग, उसमें कुछ मैसेज मिल सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। जिस तरीके से ये बोल है, मुझे पता नहीं इसमें तो है, तो ये वार्म प्रूफ जैसा कुछ दिख रहा है, बट मुझे लगा जैसे कि पानी हाथ में लेने के बाद अगर आप आई क्लोज करके उसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी इंट्यूशन हो सकता है वो मैसेज दे दे, आपको डाउनलोड्स मिल सकेगा। पानी के साथ काम करने की जरूरत है। जो भी आप एक्शन लेने जा रहे हैं ना, वो सोच समझ के लीजिए कौन सा एक्शन है लेना है, कौन सा नहीं लेना है, इसके बारे में क्लैरिटी लेके देखिए। नेक्स्ट कार्ड है प्रोटेक्शन गार्डन, ड्रॉप योर शील्ड। अगेन ये मतलब वही है कि जहाँ हो सकता है आप पूरी तरीके से रजिस्ट करके बैठे हैं कि नहीं लेना है मुझे, टू ऑफ वांड्स। कोई एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं और आप हजारों से चूज करने के लिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है बटन का। ये जो भी, देखिए यहाँ पे एक एक्शन है जहाँ आप रजिस्ट करो, एक जगह पे एक आइडिया आपके हाथ में है, ये दो वॉन्ट्स हैं। इन दो वॉन्ट्स में से एक वॉन्ट को चूज करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो जो वॉन्ट आपको गाइड दिखा रहे हैं उसमें ग्रोथ काफी ज्यादा है, भले ही आपको अभी इस समय कुछ ना दिख रहा हो। वो कौन सी चीज है आपको ये देखने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। वो कौन सा रास्ता है, स्ट्रेंथ में आइए और उस पर काम कीजिए। इन्फ्लुएंस का कार्ड है ये। एक कार्ड और देखिए इसका, तो वॉन्ट्स क्या है, ये वॉन्ड लीड से पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, कौन सी चीज क्या है उसके बारे में कुछ कलेक्टिव हुआ, जो भी ये वॉन्ड दी जा रही है। चैरियट का कार्ड आया हुआ है, अगेन नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इसमें जो कार्ड आया ना, नाइट ऑफ पेंटिकल, चैरियट। कोई एक्शन है जिसको आपने होल्ड कर रखा है, दो कार्ड। अब ये एक और मैसेज है कि हो सकता है इस चीज को आप रजिस्ट कर रहे हैं, कोई एक आइडिया है जिसको आपने ले तो रखा है, उसको भी आप रजिस्ट कर रहे हैं। या तो ये है कि दो आइडियाज हैं, दोनों में से किसी एक को आप करना चाहते हैं और गाइड्स कुछ और बता रहे हैं, आपको वो देखने की जरूरत है वो कौन सा आइडिया है, किस पे काम करने की जरूरत है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है आप उस आइडिया को लेके बैठे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं। वो आइडिया है, आपने वांड पकड़ भी ली है, और उस वांड को पकड़ने के बाद भी आप चल नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको एक्शन में आने के लिए कहा जा रहा है, बैलेंस्ड एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। इसमें भोले बाबा की एनर्जी दिखाई दे रही है, उनकी एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं आपके आसपास।
इस समय फिलहाल ये कहा है कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए, मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपके पास फिलहाल हैं उस एक्शन को लेने के लिए। यहाँ पे भी प्रिपेयर है इंसान, यहाँ पे भी पूरी तरीके से प्रिपेयर है, और यहाँ इसने वांड को चूज कर रखा है, ये भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मूड बना के दूरदृष्टि की तरफ देखता हुआ देख रहा है। उसमें बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ काफी दूर तक है, कह सकते हैं कि वो काफी दूर तक देख रहा है। इसका मतलब है कि जो वो आइडिया है, उस आइडिया से आपको ग्रोथ काफी मिलने वाली है। तो जो भी है, आप एक्चुअली प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से। बहुत सारे गाइड्स एंजल्स आपके आसपास हैं, रीडिंग मिल रही है, आपको पूरी तरीके से गाइड किया जा रहा है, पूरे सपोर्ट के साथ है। लेकिन फिर भी आप अगर रजिस्ट कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो ब्लॉकेज का काम कर रही हैं, उनसे बाहर निकलने की जरूरत है। एक बार अच्छा देखते हैं कुछ मिलता है, क्या है जो कुछ आगे नहीं बढ़ने देगा, क्या है जो सेक्शन को लेने नहीं दे रहा है। Magician, देखिए, ओह, बॉटम का कार्ड है स्टार, होप। देखिए ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, कोई है कि ये आपकी मैनिफेस्टेशन, बट क्या है कि आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, आप उसको देख रहे हैं कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें आपको नहीं दिख रहा है। कोई लॉन्ग टर्म व्यू देखने की बात कही जा रही है कि जो आपने इन्वेस्ट किया है वेस्ट नहीं जाएगा, वो ही चीजें आगे कहीं ना कहीं आपके साथ करेंगी। यहाँ पे एक इंसान अपने एक पेंटिकल को छोड़कर बाकी सारे पेंटिकल्स को देख रहा है, उसकी ग्रोथ के बारे में देख रहा है। ये मैनिफेस्ट किया हुआ है आपका, या फिर इसको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ये देखिए 7 की एनर्जी निकल के आई है। मैंने आज एनर्जी नहीं बताई है, एनर्जी बता दूंगी इसको। ये एक्चुअली कोई मैनिफेस्टेशन है आपकी, जो चाह रहे हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, या आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये आपको देखने की जरूरत है कि ये क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं। आई होप इससे क्लैरिटी काफी मिली होगी आपको, कुछ ना कुछ तो मिला होगा। चलिए देख लेते हैं भोले बाबा क्या गाइड कर रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सकती है पूरी तरीके से कि कौन सी चीज है, क्या है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ओरेकल का कार्ड बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। देखिए इसके ऊपर गया है, ये कोई ना कोई आई, ओह, थर्ड आई एक्टिवेशन। आपकी इंट्यूशन खुद ब खुद इस चीज को गाइड कर देगी। कहा जा रहा है कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। यहाँ पे वही कार्ड निकल के आया जैसे ओरेकल से, यहाँ से इंट्यूशन से कनेक्ट करने को कहा गया है। आपके एंजल्स हैं, उनसे कनेक्ट कीजिए, हर्मिट मोड में जाइए। और यहाँ भोले बाबा भी कह रहे हैं इस कार्ड के ऊपर ही रहते हुए कहीं ना कहीं, ये जो जैसे मैंने ये फर्स्ट जो मैसेज था इसका, कोई आइडिया जिस पे काम करने का आ रहा है, वो आइडिया के लिए अभी फिलहाल आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है, या फिर वहाँ पे आप करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे कह रहा है डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। द टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्गुमेंट। कोई ऐसा काम है जो कर रहे हैं जिसमें आपको फिलहाल आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसको वही स्टॉप कीजिए, वो आपके लिए फिलहाल के लिए सुटेबल नहीं है। ये भोले बाबा कह रहे हैं। चलिए गुप्त नवरात्रि में माता रानी के प्यार से ये भी देख लेते हैं। एक साथ कितने सारे कार्ड्स, चार, तीन में से है। ओ वाह, शिवलिंगा, बॉटम का कार्ड है शिवलिंगा। शिवलिंगा, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। कहीं आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं, कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आपके लिए लर्निंग है। उसे सीखिए और आगे बढ़िए, और उससे बेहतर कीजिए, बेहतर करने की कोशिश कीजिए। क्या आप देख रहे हैं, क्या आपने गलतियां की, उन मिस्टेक्स को देखिए, उनमें क्या सुधार कर सकते हैं उनको सुधारिए। और खुद के लिए भी आपके लिए होगा, और आगे आप फ्यूचर में दूसरों के लिए भी आप गाइड का काम कर सकते हैं। स्नेक में नजर जा रही, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी। अंदर कितना कलरफुल है, गोल्डन ग्रीन हर तरह के कलरफुल है कार। ये शिवलिंगा कार्ड है, लेकिन यहाँ मुझे जैसे महाकाल की जो एनर्जी होती है ना, वो मुझे उससे फील हुआ, जैसे लगा कि उनकी एनर्जी है। तो यही है, वो सारे हैं जोड़ी है। श्यामा काली, श्यामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। माँ आपको दे रही है गुड हेल्थ, हम सभी को दें। नील कंठ, हो सकता है इस समय फिलहाल कोई हेल्थ इशू चल रहा हो, तो उस हेल्थ इशू में आपके लिए रिकवरी हो रही है, कुछ अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी आपको गाइडेंस मिल रही है। गुड़हल का फूल अगर चढ़ा सकते हैं, मिल जाए तो चढ़ा दीजिए। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ भी थर्ड आई,
वहाँ की थर्ड आई पे भी आप देखिए, मतलब यहाँ पे हर जगह जहाँ भी देखिए थर्ड आई पे ही नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है इसमें फिलहाल थर्ड आई चक्र पे काम करने की कोशिश कीजिए। थर्ड आई, दिस कार्ड एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस हार्मोनाइजिंग your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive the guidance। यहाँ मैंने कहा था चैरियट में आपको भोले बाबा की एनर्जी है। नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड यू विल गेट द जॉब डन। कोई काम आप कर रहे हैं उसमें ऑप्टिमिस्टिक रहिए, उस काम में आप पॉजिटिवली उस काम को कर पाएंगे, ये ब्लेसिंग्स है नीलकंठ की। ये एक्चुअली देखिए मून की एनर्जी है इसमें, थर्ड आई का है। कहीं ना कहीं ये हर्मिट का कार्य बताता है, आपको इनवर्ट जाने की कोशिश करनी है, पता करने देखिए इस ये जो आपका ये है ना, कनेक्ट विथ इमोशंस, ये उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं बता रहा है कि मतलब आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। मेडिटेशन का मैसेज, जब आप खुद से जुड़ेंगे करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी मिलेगी, आंसर भी मिलेंगे, क्यों आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं क्या नहीं बढ़ रही हैं, इन चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। माँ दक्षिणा काली आपको लंबी आयु की ब्लेसिंग दे रही है। ये है सत्य नवरात्रि पे माता रानी के देखिए, माँ को कहिए तो यहाँ पे भोले बाबा भी आ ही जाते हैं। ये है एंसेस्टर्स के मैसेज, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। आई होप सक्सेस आपके लिए होपफुल ये यूजफुल रही होगी। और अगर रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन सी एनर्जी रेजोनेट कर रही है। अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड शो किए बिना मैं जाती। थैंक यू सो मच।